6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और अटल जी उसके पहले अध्यक्ष बने। इस मौके पर उनका ओजस्वी भाषण आज भी बुझे दिलों में जोश भर देता है, एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में, राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेगी। शिखर की राजनीति के दिन लग गए, तोड़ तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। पद, पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो वो दिल्ली में जाकर, दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे झाड़ें। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के साथ राजनीतिक पारी की इस नई शुरुआत को अटल जी ने अपनी कविता में कुछ यूं संजोया। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। बसंत का मौसम वैसे भी अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत पसंद था, पीला रंग वो बहुत पसंद करते थे। और इन सब के बीच उन्होंने लिखा कि झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और यही अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान हो गई। हर वक्त जब जब उन्होंने हारा, नया गीत लिखा उन्होंने और नए तरीके से सबके सामने आए। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता। और जो उन्होंने नए गीत गाए उससे बहुत प्रभाव पड़ा। 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी 160 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन उनकी सरकार मात्र 13 दिन चली। संसद में 1 वोट से उनकी सरकार गिर गई। अटल जी को इस्तीफा देना पड़ा। और इस मौके पर अटल जी ने कहा कि जिस जनादेश के खिलाफ विपक्ष खड़ा था वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की सालों का संघर्ष था। मेहनत और साधना से बीजेपी को ये मकाम मिला था। और बहुत ही जिसको कहा जाए शान से उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। 13 दिन की सरकार, चेहरे पर कोई शिकन नहीं और फिर आने वाले भविष्य की चिंता भी नहीं। इस लिहाज से भी लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति की दुनिया का फकीर था, संत था। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं।
अटल बिहारी वाजपेयी को एक बुरी आदत थी, जिसे कहा जाए राजनीति के लिहाज से मैं ये बात कह सकती हूँ कि उन्हें श्रेय लेने की आदत नहीं थी, श्रेय देने की आदत थी। और इसीलिए अटल जी ने हमेशा कहा कि जिन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा और जिनकी पार्टी सदन में एक व्यक्ति की पार्टी है, वो भी सीना ठोककर देश की भलाई के लिए बीजेपी के विरोध में इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन यदि इसमें देश का भला है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कल तक जो एकला चलो की राह पर चलने वाले थे वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए इकट्ठा हो गए और ऐसा हुआ भी था। तब हमारे लिए एक कहा जाए संक्रमण काल था। राजनीति के लिहाज से ये एक संक्रमण काल से हम गुजर रहे थे, जहां हम गठबंधन की राजनीति सीख रहे थे। गठबंधन करना और उसे निभाने की कला हमें नहीं आती थी। ये कला धीरे 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 हमारी राजनीति में आ रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी इस कला के माहिर थे, क्योंकि वो सबकी सुनते थे, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। पर कई दांव पेच ऐसे होते हैं जिसमें महारथी भी हार जाते हैं। अटल जी भी इसी का शिकार हुए। हालांकि बाद में उन्होंने फिर से गठबंधन की सरकार बनाई और निभाई भी। इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं। और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने लक्ष्य बहुत स्पष्ट होते थे और वो उसी लक्ष्य को लेकर काम करते थे। बस फर्क इतना होता था कि इस लक्ष्य को पाने के लिए वो सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते थे, और जो उन्होंने किया और जो उनके पहले जो हुआ उन सब का ध्यान रखकर वो आगे बढ़ते थे। और यही ध्यान रखने की कला कुछ ऐसी रही कि उनकी फिर से सरकार बनी, और ये सरकार 13 महीने के लिए बनी। वाजपेयी एक बार फिर से राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए दिखे। लेकिन राजनीति, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि क्रूर होती है। इसके दांव पेच कब किस मोड़ पर कहाँ बदल जाएं कहा नहीं जा सकता, कब अपने बेगाने हो जाएं ये भी कहा नहीं जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी कुछ यूं ही हुआ। एक बाइट आई, खुदा जाने। ये बाइट जयललिता ने दिया, जिसमें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि जयललिता प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सपोर्ट करेंगी, समर्थन करेंगी, या उनसे समर्थन वापस ले लेंगी। जयललिता, जो कि आमतौर पर हिंदी नहीं बोलती थीं, मीडिया ने उनको घेरा जब वो सोनिया गांधी से मिलकर बाहर निकल रही थीं। तो ये जब उनसे पूछा गया कि सरकार का भविष्य क्या है, जयललिता ने कहा, खुदा जाने। जयललिता की AIADMK के समर्थन वापस लेने के बाद अटल जी की सरकार गिर गई। तीसरी बार 1998 में अटल जी फिर प्रधानमंत्री बने और 2004 तक पूरे 5 साल सत्ता पर काबिज रहे, और ये वो दौर था जब शाइनिंग इंडिया की बात शुरू हुई। प्राइम मिनिस्टर बनने की मेरी महत्वाकांक्षा नहीं थी। मुझे अंदाज भी नहीं था कि मैं कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। मैं तो पत्रकार के नाते अपनी जिंदगी बिताना चाहता था।